वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है, मैथ की एक ब्रांच होती है जिसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स या कोफिशिएंट के बारे में जो वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम लिखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मैंने ये लिख लिया और एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ। चलो मैं 2x प्लस 3। ठीक है, दो एग्जांपल हमने जो है वो राइट डाउन कर लिए, लिख लिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आता वो आएगा कि सर ये जो सिर पे बैठा है ये 2, ये क्या है? सर जी ये x है, ये क्या है? ये 5 है, ये क्या है? सर जी x के साथ ये जो लग रहा है ये क्या है? फिर से x क्या है? प्लस ये प्लस क्या है? और 3 ये क्या है? These are the questions which come in our mind। तो आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन अगर पता है, आप अलजेब्रा में कभी मार नहीं खाएंगे और अलजेब्रा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए जो सिर पर बैठा हुआ है उसको बाद में देखते हैं, पहले इनको देखते हैं। देखिए आपको छोटे छोटे मैं 3-4 शब्द राइट डाउन करा रहा हूँ और आपने उनको ध्यान से सुनना है, समझना है। सबसे पहले मैं शब्द लिख रहा हूँ वेरिएबल। क्या शब्द लिखा मैंने? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? दिस सिंबल, ये क्या होते हैं? सिंबल। मोस्टली इन लेटर्स, मोस्टली इन लेटर्स। जो क्या करेंगे? विच रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो किसी लेटर के रूप में होते हैं, जो क्या करते हैं? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो आपको देखो यहाँ पर x और यहाँ पर भी जो x जो दिख रहा है, यानी कि मेरे a से लेकर z, जो a b c d x y z, चाहे वो बड़ा a b c d हो या फिर वो छोटे a b c d हो, n r n r ये मिल्की है, कुछ जो भी, यानी कि ठीक है, जो क्या करते हैं? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है वो। ठीक है, वेरिएबल्स कि जो इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें उसकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू हमें पता नहीं। कोई डायरेक्टली पूछे तो हम बता सकते हैं कि वेरिएबल्स कि जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू आपको पता है किसी की? नहीं पता है, तो ये x स्क्वायर x, ऑल दीज आर द वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में a b c d f g। ओके सर। नेक्स्ट है कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन दूंगा, आपको उनका जवाब भी ज़रूर देना है। कांस्टेंट, अब देखो वेरिएबल जिनकी वैल्यू पता नहीं है, कांस्टेंट इनमें ये बताइए 5x स्क्वायर, 7x और 3, जिसके साथ आपका वेरिएबल नहीं है। इसके साथ x है, इसके साथ x है, लेकिन यहाँ 3 पे देखिए, 3 के साथ कुछ है? नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी मेरी? 3 होगी। यानी कि क्या बोलेंगे? विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में क्या है मेरा? 3 है, यानी कि ये क्या होंगे? दीज आर इन, या इट इज़ ए नंबर। ये मोस्टली एक नंबर ही होता है।
ठीक है, ये एक नंबर होगा हमेशा। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 5 डैश डैश डैश, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक हमेशा नंबर होगा। अगला क्या है मेरा, कोफिशिएंट। थर्ड क्या है मेरा, कोफिशिएंट। चलिए बाद में देखते हैं उसको। थर्ड क्या है मेरा, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। क्या था, 5x² प्लस 7x प्लस 3। देखिए कोफिशिएंट क्या होंगे, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू या लिटरल वैल्यू जो भी हमारी क्या कर रखी है मल्टीप्लाई में, वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, विच इज मल्टीप्लाइड, या लिख दें ऐसे लिखें कि इट इज न्यूमेरिकल या लिटरल वैल्यू विच मल्टीप्लाइड बाय गिवन वेरिएबल, या it is factor of the variable। क्या ये वेरिएबल का एक फैक्टर होता है। देखिए अब इसमें हम समझेंगे, जैसे 5x² और 7x है। अब 5x² में जो कोफिशिएंट होगा, देखो x² क्या मेरा वेरिएबल है और इसके साथ में कौन है 5, तो 5 क्या होगा मेरा कोफिशिएंट होगा, तो लिखेंगे 5 इज कोफिशिएंट। लाइक है 7x है, तो इसमें क्या होगा मेरा 7 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलिए देखो, नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो भी सिंबल आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। देखिए किसी टर्म को अलग करने के लिए जो भी सिंबल आप यूज़ करते हो वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 5x², 7x और 3 को अलग करने के लिए आपने किसका यूज़ किया है, प्लस। तो जो प्लस माइनस के जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, दी सिंबल्स विच वी यूज़ टू सेपरेट मतलब अलग करने के लिए, विच वी यूज़ टू सेपरेट टर्म्स, विच वी यूज़ टू सेपरेट टर्म्स, जो गिवन टर्म्स को हम क्या करें, अलग करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जैसे कि प्लस माइनस। ठीक है, ओके सर। अगला ट्रम, अगला क्या है, ट्रम। ठीक है, चलो ट्रम की हम डेफिनेशन ही वैसे ही बता देते हैं आपको। 5x², 7x प्लस 3, जब इनको हम सेपरेटली लिख देते हैं, when we write separately the given expressions, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो में दिया गया, जब इनको हम सेपरेटली लिख देते हैं, जैसे कि 5x², 7x और 3,
तो ये अलग अलग क्या कहलाएंगे, हमारे टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। अब जो भी हमने सीखा है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि 2x माइनस 3, x की जब की बार हम चेंज करते हैं 2y ले लेते हैं कि 2y माइनस 3। तो बताइए सबसे पहले इसमें कांस्टेंट क्या है, बताइए फटाफट, कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट जी, 3 कह रहे हैं, रॉन्ग है, -3। बैठिए, यही तो ट्विस्ट है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कांस्टेंट या कोफिशिएंट लिखें उसके साथ हमेशा जो उसका सिंबल है वो ज़रूर यूज़ होगा। जब भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट लिखें उसके साथ उसका सिंबल लगेगा। जैसे यहाँ पर 3 के साथ माइनस है तो -3 जरूर लगेगा। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है 2। गुड। वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल क्या है मेरा y है। ऑपरेटर, माइनस, ऑपरेटर क्या है, माइनस वाला जो है सिंबल यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है वेरिएबल, ये क्या है मेरा कोफिशिएंट, ये क्या है मेरा कांस्टेंट। ठीक है, अब टर्म, टर्म कौन सी इसमें 2y और -3, या कोमा लगा के लगाएंगे, कोमा -3। तो 2y और -3 क्या है मेरा। और इस पूरे को हम जब भी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ओके ओके। देखिए आगे, अब इसमें क्या है, कुछ लॉ हैं जो फटाफट हम समझेंगे। पहली जो लॉ है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव लॉ। ठीक है, क्युमुलेटिव लॉ। अब क्युमुलेटिव लॉ क्या होती है, देखिए जब भी किसी भी टर्म में दूसरी टर्म को प्लस किया जाता है और दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वापस उसी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को प्लस किया जाता है, तो ये कहता है कि वो हमेशा इक्वल होंगे। बिल्कुल होंगे सर। एक एग्जांपल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 में 2 प्लस हुआ तो उधर 2 में 1 प्लस किया तो दोनों में क्या होगा, 3 तो होगा। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट लॉ है क्युमुलेटिव लॉ। ठीक है, यानी कि x प्लस अगर y की वैल्यू मैं 3 ले लूँ और यहाँ पर क्या y की वैल्यू 3 तो प्लस, तो ये दोनों क्या है इक्वल रहेंगे। ठीक है, ओके यस सर। सेकंड की जो लॉ है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड लॉ क्या है हमारी, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड वो इक्वल होगा किसके, किसके होगा, x प्लस वाई प्लस जेड के। देखो समझे कैसे, ये कह रहा है कि पहली 2 टर्म को अगर हम प्लस कर दें और फिर उसमें तीसरी प्लस करें, अगले में पहले को एचडी छोड़ दें और पहले 2 को प्लस करें तो क्या होगा। देखिए एग्जांपल इज सिंपल से कि x प्लस 2 प्लस 3 और इधर x सेम और 2 प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या होगा, पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेंगी। तो 2 और 1 3 प्लस 3, इधर 1 प्लस, पहले क्या होगा सोल्व, ब्रैकेट सोल्व होगी तो 2 और 3 5, तो 3 और 3 6 और 5 और 1 6। तो क्या हुआ मेरा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो यही बात कह रहा है कि यदि पहली 2 टर्म को प्लस करके फिर थर्ड को प्लस करेंगे और फिर सेकेंडली क्या है पहली को एचडी छोड़ के 2 को करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज़ द एसोसिएटिव लॉ। थर्ड क्या हमारा,
एडिटिव। थर्ड क्या है हमारी? एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ ये कह रहा है। अब एडिटिव लॉ या एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए किसी टर्म में किसी भी कोई भी हमारा क्या है, कोई वेरिएबल है, उसमें क्या है आपने जीरो प्लस कर दी और अपोजिट साइड जीरो में कोई वेरिएबल प्लस कर दिया, ये कह रहा है कि तो भी वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे सर। देखो x में जीरो जोड़े कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो x ही हो जाएगा। जीरो में कोई प्लस कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू हमने 3 मान ली, 3 + 0 और 0 + 3, क्या फ़र्क पड़ गया? 3 + 3, तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी हमारी थर्ड। चौथी लॉ है वो हमारी, वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है या सॉरी वेरिएबल है, उसमें से आपने क्या कर दिया, प्लस करना है सेम वेरिएबल लेकिन अपोजिट सिंबल का, तो वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। या कि माइनस का है तो आपने उसमें प्लस कर दिया सेम प्लस का, तो कह रहा है कि दोनों सिचुएशन में आपका आंसर जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा सर। 4 में से आपने माइनस का 4 किया और -4 में प्लस का 4 कर दिया। देखिए यहाँ से कि 4 प्लस माइनस और -4 में से +4 ऐड करेंगे तो कुछ बचेगा, क्योंकि 4 लेने थे 4 देने थे, कुछ बचा है ही नहीं, तो क्या हो गया मेरा? जीरो हो गया। यहाँ 4 में से 4 गया, यहाँ भी 0। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी? 4 लॉ थी। देखिए आगे नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह की आप मल्टीप्लाई वाली भी रो हैं तो सिंपल सी है, इतना ज़्यादा नहीं है इनमें। देखिए आगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लाइक टर्म ही जुड़ेंगी, लाइक टर्म ही घटेंगी। अनलाइक टर्म को आप लाइक टर्म में नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते। कैसे? आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे दिए कि 2x + 3, 7y + 2, 4x + 2 और 5y। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया और कह दिया कि भाई इसको प्लस करो, या पहले आपसे पूछ लिया कि इनमें बताइए लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा वेरिएबल आपका x है, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल y है, इसमें x है और इसमें y है। यहाँ जैसे हमने देखो सबसे पहले का एग्जांपल लिया था कि 5x² + 7x + 3। अब कुछ बच्चों को इस बात का नहीं ध्यान होगा कि इसके ऊपर स्क्वायर है और ये क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर जो भी होता है उसको बेटा बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर या डिग्री। ठीक है, तो हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिग्री के अकॉर्डिंग मापते हैं। कैसे? ये x² x के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक हैं। 5x² और 7x आप प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पावर्स अलग हैं। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक देखिए क्या है। अब लाइक में क्या है? 2x और ये यहाँ नज़र दौड़ाइए भाई, यहाँ पर x यहाँ पर x, पावर 1 इसकी भी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? मेरी लाइक टर्म है और ये दोनों ये सेम लाइक टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर जब इन दोनों की बात आएगी तो दीज आर द अनलाइक टर्म। तो मैंने कहा था कि लाइक ही जुड़ेंगे, लाइक ही घटेंगे। अगर इन चारों को हम प्लस करके देखें, पहले हम इन दोनों को प्लस करके देखेंगे,
फिर इन दोनों को देखेंगे और फिर चारों को। ले भाई 2x + 3 + 7y + 2। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी डिफरेंट होंगी नहीं जुड़ेंगी तो उनको छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 2x + 7y प्लस। अब इनको मत छोड़ देना कहीं सर जी इनको भी छोड़ दो, क्योंकि देखो 3 और ये 2 है, इनके साथ कोई वेरिएबल अकेले ही नहीं है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो 3 और +2 5। एज इट इज इधर में 4x + 2 + 5y। तो मैंने फिर से कहा था अब देखो कुछ नहीं है इनमें, तो कोई बात नहीं, एज इट इज इसको लिख दीजिए, कुछ नहीं ऐड हो रहा तो छोड़ो, ठीक है। अब हमने कहा था कि चारों को ऐड कर लो, चलो चारों को ऐड करके देखते हैं। कि 2x + 3 7y + 2 4x + 2 + 5y। तो मैंने कहा था कि पहले अपना काम क्या है, पहले लाइक को देखेंगे, इसमें x है इसमें x है, तो यानी कि सेम हमें मिल गया। तो इसके आगे आपने देखो क्या है, 2 है, इसके आगे कितना है 4 है, तो 2 और 4 6, और वेरिएबल के साथ कोई छिड़खानी नहीं, x का x प्लस कांस्टेंट 3 और 2 5 5 और 2 7, 3 और 2 5 5 और 2 7। y देखिए ये 5 है और ये 7 है, तो 7 और 5 12y। यानी कि आपने क्या करना है, सेम कोड छेड़ना है बस, 3 2 5 5 और 2 7, और y क्या है, y को y से, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को हमने इस तरह से ऐड करना है और इस तरह से माइनस करना है, ठीक है। ओके, आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही कराएंगे, ठीक है। इसमें लीनियर इक्वेशन और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी जो थोड़ा सा जो बड़ा लेवल है वो सेकंड वीडियो में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल को अच्छा ग्रो आप करा रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।